ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए, वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर विचार चल रहा था। इसका श्लोक नंबर 310 हो गया। 310 हो गया। तो उसमें बताया गया कि समूल कृत्योपि महान अहम पुनर्, जो अहंकार है देहाभिमान आदि, तो पूरी तरह से काट दिए जाने पर भी, नष्ट किए कर दिए जाने पर भी अगर संस्कार मात्र भी शेष है तो थोड़े से भी चित्त के प्रमाद से दोबारा प्रकट हो जाता है। जैसे घास, गर्मी में घास नहीं दिखाई पड़ रही है, थोड़ी सी वर्षा हो गई, वहाँ बहुत सी घास हो गई। तो संजीव्य विक्षेप शतम करोति, जीवित होकर के सैकड़ों विक्षेप करता है। यह उदाहरण दे दिए, यथा प्रावृषि वारिदो नभस्वता। शरद ऋतु में बादल पूरी तरह से नष्ट हो गए, लेकिन वर्षा काल आने पर वायु पता नहीं कहाँ से ले आई, जो है वर्षा से जो है कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती, कहीं कुछ नाना प्रकार के वो तूफान चलता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो इस तरह से इसी प्रकार ये अहंकार भी नाना प्रकार के विक्षेप करता है। तब यहाँ शंका हुआ जो एक बार नष्ट हो गया है, इसलिए इसका अवतरण टीका देख लीजिए, कल बताए थे, लेकिन थोड़ा सा शुरू 1-2 पंक्ति है। नष्टस्य कथम जीवनमिति चेत, जो नष्ट हो गया है तो कैसे जीवित हो जाएगा। इति चेत, यदि ऐसी शंका हो तो सिद्धांति कह रहा है मृतस्य अमृत सेका इव, जैसे मरा हुआ पुरुष उसके ऊपर अमृत का सिंचन कर दिया जाए तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है, ऐसे विषयानुचिंतना में वह तत्र हेतु। नष्ट हो गया है अहंकार, मतलब संस्कार मात्र शेष है, तो भी उसको दोबारा पुनरुज्जीवित करने में विषय का अनुचिंतन, बारंबार जो चिंतन है वही उसमें हेतु बन जाता है। इस बात को सदृष्टान्तम, दृष्टांत के सहित दिखा रहे श्लोक नंबर 311। देखिए, निगृह्य शस्त्रोरहमोऽवकाशः क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्तया स एव संजीवन हेतुरस्य प्रक्षीण जंबीर तरोरिवाम्बु निगृह्य शत्रोरहमोऽवकाश। ये जो सबसे बड़ा शत्रु है मुमुक्षु के लिए, साधारण लोगों की बात नहीं बताई जा रही, क्योंकि साधारण लोग तो इन सब चीज़ों में ही यही सब चीज़ें को सत्य मानते हैं और उससे ऊपर नहीं उठना चाहेगा। जैसे कोई शराबी व्यक्ति हो, नाली में गिर गया, नाली से भी बाहर नहीं निकलना चाहेगा, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति है, नाली में गिर गया तुरंत निकल करके स्नान करेगा, कपड़े साफ करेगा। इसी प्रकार यहाँ समझदारों वाली बात है, कोई जो है अविवेकियों का काम नहीं है ये। इसलिए जो मुमुक्षु है
निगृह्य शत्रुर अहमो, अहंकार रूपी शत्रु को निगृहित करके उसको अवकाश क्वचित न देयो, कभी भी उसको अवकाश नहीं देना दोबारा। कैसे अवकाश मिलता है उसको? विषयानुचिंतया, विषयों का बारंबार चिंतन करने से ही उसको अवकाश मिलता है। तो विषयों का चिंतन करने लगे, जैसे किसी विषय में छोटे बच्चे को किसी कुछ मीठा खिला दिए, उसको क्षणिक आनंद मिला, उसको आनंद जनकत्व का ज्ञान हुआ कि इसको खाने से आनंद मिलता है, फिर वो संकल्प करेगा, कामना हो जाएगी। केवल छोटे बच्चे नहीं, किसी के भी देख लीजिए, कहीं से आपको क्षणिक आनंद मिला, उस वस्तु में आनंद जनकत्व का ज्ञान हुआ, यह वस्तु मुझे आनंद देगी, सुख देगी। फिर आपके मन में संकल्प आएगा, ये मुझे मिल जाता तो अच्छा हो जाता, फिर कामना उत्पन्न हो जाएगी। संकल्प हुआ ये बहुत अच्छा है, संकल्प हो रहा बहुत अच्छा है, फिर कामना होगी ये मुझे मिल जाए, फिर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की प्रवृत्ति करेगा, स्वरूप को भूल जाएगा। तो स्वरूप का विस्मरण ही यहाँ पे मरण हो गया, ये मतलब जिज्ञासु का। और इसका अहंकार का मरण क्या है कि विषयों को पूरी तरह से तिरस्कार कर देना। तो जो विषयों का अनुचिंतन है, अहंकार के ऊपर समझ लो संजीवनी बूटी डाल दिया, संजीवन का हेतु है। इसलिए जब अहंकार को पूरी तरह से निगृहित कर लिया गया, अपने वश में कर लिया गया है, तो उसको विषय का अनुचिंतन करके बिल्कुल अवकाश नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सएव संजीवन हेतुरस्य, वह विषय का अनुचिंतन ही इस अहंकार के संजीवन का हेतु है, दोबारा जीवित कर देगा, दोबारा दृढ़ कर देगा। उदाहरण दे रहे, प्रक्षीण जंबीर तरोरिवाम्बो, जंबीर कहते नींबू को, संस्कृत भाषा में नींबू के लिए आता है जंबीर शब्द। जैसे नींबू का वृक्ष क्षीण हो गया है, सूख गया है, लेकिन उसमें पानी डालो तो दोबारा हरा भरा हो जाता है। तो जैसे मरे हुए नींबू के पेड़ के लिए पानी जो है उसको जीवित कर देता है। और भी बहुत से, हमारे यहाँ भी ये सत्संग भवन के बगल में एक सहीजन का पेड़ है, वो एकदम समाप्ति हो गया था, ये हुआ कि इसको निकालो निकालो, लेकिन ये व्यवस्थापक ने फिर गोबर ओबर लगा करके पानी उनी दे करके अभी फिर दोबारा एकदम उसमें फूल आ रहा है सब। तो जो एकदम नष्ट प्राय था, तो जीवन का हेतु जल आदि मिल गया, कुछ उर्वरा मिल गया, तो फिर दोबारा जीवित हो गया। नींबू के वृक्ष को तो केवल जल मिल जाए तो दोबारा जो है सूखा हुआ फिर हरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस अहंकार के संजीवन का हेतु है विषय का अनुचिंतन, बारंबार चिंतन। स्वरूप को भूल जाता है, अहंकार जो है पुनर्जीवित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। इसलिए दृष्टांत को दे करके देखो बता दिए, नहीं तो कोई कहेगा अरे मरा हुआ कैसे जिएगा, ऐसा तो लोक में नहीं देखा गया, लोक में भी बहुत देखा गया है। देखो देखो टीका में, निगृह यानी निग्रहम कृत्वा, निग्रह करके, किसका निग्रह करके? अहंकार का। शत्रुर अहमः, जो अहंकार रूपी शत्रु है, सर्वनाश हेतु, शत्रु क्यों है? क्योंकि सर्वनाश कर देता है। ऐसे अहंकार को जब निगृहित कर लिए, अपने अधीन कर लिए, शत्रु को जो जीत लेते हो कहते निगृहित हो गया। तो इस अहंकार को विषयानुचिंतया क्वचिदपि अवकाशो न देयः, विषय का बारंबार चिंतन करते हुए कभी भी अवकाश नहीं देना, विषय का चिंतन ही नहीं करना। भाई शरीर आदि के लिए जितना आवश्यक है उसका तो कोई निषेध कभी नहीं करता है। भोजन करना बंद कर दो, पानी पीना बंद कर दो, ऐसे वेदांती कोई आ जाएगा तो उसको तो लोग लात मार के भगाए। लेकिन इसीलिए यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कर रहे भोजन करना बंद कर दो। शरीर के जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करते हुए विषयों के पीछे मत पड़ो। हाँ,
इसलिए सएव संजीवन हेतुरस्य, वही देखिए क्वचिदपि अवकाशो न दे, क्योंकि स एव विषयानुचिंता एव अस्य अहंकार से संजीवन हेतु। विषय का जो अनुचिंतन है, ग्रहण किए और बारंबार फिर चिंतन किए, उसको अहंकार को जिला देता है, जीवित कर देता है। वक्षति ही आगे कहा जाएगा, न ही प्रमादाद अन्योर्थो न प्रमादाद अनर्थोन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततो हंधिस्ततो बंधस्ततो व्यथा। बोले ज्ञानी को स्वरूप से प्रमाद करने को छोड़ करके दूसरा कोई अनर्थ नहीं है। स्वरूप का चिंतन प्राप्त हो रहा था, उसको छोड़ करके दूसरा कुछ चिंतन करने लगे, विषय चिंतन करने लगे, तो स्वस्वरूपतः प्रमादात अनर्थो अन्यो ज्ञानिना नास्ति। अपने स्वरूप के प्रमाद से बढ़ करके ज्ञानी के लिए दूसरा कोई अनर्थ नहीं, विवेकी के लिए ऐसा कोई अनर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि स्वरूप से प्रमाद किया तो ततो मोह उत्पन्न हो जाएगा, मोह ममता उत्पन्न हो गई। ततो अहंधि, अहम बुद्धि बढ़ेगी शरीर आदि में। ततो बंध, फिर बंधन मिलेगा, और फिर वही व्यथा पीड़ा नाना प्रकार की, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, 3 प्रकार के तापों से फिर संतप्त होने लगेगा। इसलिए स्वरूप से प्रमाद साधक को नहीं करना चाहिए कभी भी। संजीवन हेतु रीति विधेय प्राधान्याद विषयानुचिंताया सयो पुल्लिंग व्यपदेश। देखो सयो संजीव, स से लिए है विषयानुचिंता। थोड़ा व्याकरण की बातें बता रहे, व्याकरण समझने वाले समझ लेंगे कि स शब्द पुल्लिंग है, उसका अर्थ ले विषयानुचिंता। तो भाई विषयानुचिंता तो स्त्रीलिंग है, तो स की जगह सा कहना चाहिए। सा विषयानुचिंता एवं संजीवन हेतु रस्य। इस अहंकार के जीवित करने का हेतु क्या? विषय का चिंता, विचार, विषय का स्मरण करना। तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, सा होना चाहिए। सा क्यों दे दिए? क्योंकि विधेय की प्रधानता से, ठीक है, विषय का अनुचिंतन संजीवन का हेतु है। हेतु शब्द पुल्लिंग में है, इसलिए विधेय है हेतु की। संजीव विषय अनुचिंता क्या है? बोले संजीवन हेतु है। जैसे पर्वत में क्या है? वाणी है। पर्वत हो गया उद्देश्य, विधेय हो गया वाणी। इसी प्रकार विषयानुचिंता हो गया उद्देश्य, संजीवन हेतु हो गया विधेय। विषयानुचिंता में क्या रहेगा? संजीवन हेतुत्व। तो विधेय है संजीवन हेतु, विषयानुचिंता क्या है? वही संजीवन का हेतु है। तो वो पुल्लिंग होने की वजह से वहां सा दे दिया, नहीं तो सा देना चाहिए था। संजीवन हेतु रीति विधेय प्राधान्याद विषयानुचिंताया सएव। विषयानुचिंता में जो विधेय है संजीवन हेतुत्व, उसके लिए वो सएव ऐसा पुल्लिंग व्यपदेश किया गया, कथन किया गया। क्षीणस्य पुनर्वृद्धौ दृष्टान्तम आह। जो क्षीण हो गया है अहंकार, दोबारा बढ़ गया, इसमें क्या दृष्टांत है? उदाहरण दिए, प्रक्षीण जंबीर तरोरिवाम्बु। सूख गया जो नींबू का वृक्ष, उसके लिए जैसे अम्बु जल जो है उसको जीवित कर देता है, उसी प्रकार देखो स्वयं दिखा रहे, प्रक्षीण जंबीर तरो शुष्कस्यापि जंबीर वृक्षस्य। सूख गया है जो जंबीर यानी नींबू का वृक्ष, सूख जाने पर भी अम्बुज यानी जलम, उसकी वृद्धि का हेतु भूतम भवत। पानी डालने से फिर हरा हो जाता है, बढ़ जाता है। एवं विवेक विज्ञानेन नाशितोपि अहंकारः। विवेक विज्ञान से अहंकार नष्ट हो गया, शरीर आदि में अहंता बुद्धि, अहम बुद्धि नष्ट हो गई। बहुत संस्कार सूक्ष्म रूप से है, संस्कार भी नष्ट हो जाए तो दोबारा नहीं आ पाए, क्योंकि ज्ञान तो आत्यंतिक रूप से निवृत्ति कर देगा। इसलिए अभी पूरी तरह से समझ लीजिए परोक्ष ज्ञानी है, पूरी तरह से निवृत्त नहीं हुआ। परोक्ष ज्ञान हो गया तो फिर दोबारा उसको भ्रांति नहीं होती, ये बात भी नोट कर लेना।
है ना, कि दोबारा एक बार सकृत विभात तत्व को कहा गया। एक बार आप स्वरूप को जान लिया, जैसे रस्सी को उठा करके एक बार देख ली, तो चाहे कितना भी बुद्धिमान आदमी आपको बहकाना चाहे, आप कहोगे मैं देख चुका हूँ, मुझे मत बेवकूफ़ बनाओ। ऐसे स्वरूप का जब अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो वहाँ भ्रांति के लिए कोई संभावना नहीं होती। परोक्ष ज्ञान में ही भ्रांति की संभावना है, अथवा जो दृढ़ अपरोक्ष, विवरण मत में दृढ़ अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान फिर दृढ़ अपरोक्ष मानते हैं। तो दृढ़ से होने से पहले प्रतिबद्ध जो अपरोक्ष ज्ञान है वहाँ पे भ्रांति की संभावना होती है। श्रवण मनन निधिध्यासन अगर पूरा हो गया तो फिर दोबारा कभी भ्रांति नहीं, इसलिए परोक्ष ज्ञान ही लीजिए। तो नासित होने पर भी मतलब संस्कार रूप से है तो भी प्रमादात विषयानुचिंता यदि क्रियेत, प्रमाद यानी असावधानी, लापरवाही से अगर फिर स्वरूप को भूल करके विषय का चिंतन करने लग गए तो पुनः प्राप्त जीवन, दोबारा जीवन की प्राप्ति करके संसार यति, यही अहंकार संसार में डाल देगा, संसरण करा देता है, जन्म मरण के चक्कर में डालेगा। इति भाव विषयानुचिंतायामपि नष्टाहंकार से कथम उज्जीवनम इति शंकाया। फिर बोले भाई आदमी कोई मर गया है, कितना भी उसको दूध पिलाओ कैसे जीवित हो जाएगा। एक इसीलिए व्याकरण पढ़ने वाले एक न्याय बोलते हैं कि देवदत्त से हंतरी हते देवदत्त से पुनरुन्मज्जनम न भवति। कोई एक देवदत्त नाम का आदमी है, उसको किसी व्यक्ति ने मार दिया। अब उसके भाई को मालूम पड़ा कि इस आदमी ने मेरे भाई को मारा, देवदत्त के भाई को मालूम पड़ा, वह जा करके उसका मर्डर कर दिया, जो मारने वाले का। अब बताओ, उस मारने वाले को मारने से देवदत्त जीवित नहीं होगा। यदि वो बात अलग है कि भाई शत्रु है तो उसको तो दंड दिया जाएगा, लेकिन ये जो मर गया है जीवित कहाँ होगा। देवदत्त के मारने वाले को आपने मार दिया तो देवदत्त जीवित नहीं हो जाता। बस इतनी अंश में यहाँ पे दृष्टांत है। बाकी तो जो शत्रु है तो उसको शत्रु के हिसाब से जो है व्यवहारिक सत्ता में तो उसको सरकार दंड देती है, कोई व्यक्ति किसी ने अपराध किया है तो ये बात अलग है। तो यहाँ इतनी अंश में दृष्टांत है कि जो व्यक्ति नष्ट हो गया वो कैसे जीवित होता है, यही कह रहे। विषयानुचिंतायामपि नष्टाहंकार से कथम उज्जीवनम। चलो विषय का अनुचिंतन करेगा भी तो भी जो अहंकार नष्ट हो चुका है उसका उज्जीवन, दोबारा जो है उज्जीवन कैसे हो, क्यों जीवित हो जाएगा। इति शंकायाम, कैसे जीवित होगा, ऐसी शंका होने पर दिखा रहे हैं कि कैसे अहंकार जीवित हो जाएगा। इसलिए श्लोक आ रहा है, विषय सा विसच्चेत संकल्पयति तद्गुणान सम्यक संकल्पनात् काम कामात् पुंस प्रवर्तनम ततः स्वरूप विभ्रंश विभ्रष्टस्तु पतत्यधः पतितस्य विना नाशं पुनः नारोहयिष्यते। विषय सा विसच्चेत, विषयों में जब हमारा चित्त जाने लग गया, किसी विषय में हमारा चित्त जाने लग गया तो क्या होगा, संकल्पयति तद्गुणान, उसके गुणों को संकल्प करने लगे। ये देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, ऐसे उसके गुणों का चिंतन करेगा। और सम्यक संकल्पनात्, अच्छी तरह से संकल्प करने से, बारंबार संकल्प करने से कामना उत्पन्न हो गई, यह मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, कामना उत्पन्न हो गई। और कामात् पुंस प्रवर्तनम, कामना उत्पन्न होने पर फिर पुरुष प्रवृत्त होगा, उसको पाने के लिए प्रयत्न करेगा। और प्रवृत्ति किया तो ततः स्वरूप विभ्रंश, स्वरूप से च्युत हो गया, फिर प्रवृत्ति में चले गया। और विभ्रष्टस्तु पतत्यते, विभ्रष्ट हो गया तो पतित हो जाएगा, पहाड़ के ऊपर से फिसल गया तो नीचे आ गया। और पतितस्य विना नाशम, पतित हो गया तो नाश के बिना पुनरारोहिष्यते, पुनः दोबारा आरोह नहीं होगा। गिर गया तो मर जाएगा, दोबारा कहाँ से चढ़ेगा, पुनर्नारोहिष्यते।
इति प्रणालिकया, इस परंपरा से, इस प्रणाली से, विषयेषु काम संकल्पजन्य, विषयों में कामना जो उत्पन्न हो गई संकल्पजन्य। वह संकल्प कहाँ से उत्पन्न हुआ? सम्यक तो बुद्धि, संकल्पश्च सम्यक तो बुद्धि। संकल्प जो है सम्यक तो बुद्धि से होगा कि बड़ा अच्छा है, यही संकल्प है। आनंद जनकत्व ज्ञान, देखो इससे इसको पा जाओ तो बड़ा सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। सच वैषयिक आनंद वैषयिक मनस एव, ये जो आनंद वैषयिक आनंद, मन का ही आनंद है, स्वरूपानंद नहीं है भाई। जो आनंद नष्ट होने वाला है, अरे कितना भी अच्छा भोजन है खा लो, कितने समय तक वो आनंद रहेगा? घंटे 2 घंटे, और क्या, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। फिर जो है भूख लगेगी, फिर जो है तड़पने लगेगा। तो इसीलिए वैषयिक आनंद है। वैषयिक आनंद में बहुत से दोष होते हैं, इस बात को पहले भी कई बार बता चुका हूँ। वैषयिक आनंद पहली बात तो क्षणिक होता है, थोड़े समय ही रहता है। इसलिए यदि सततम स्वरूप स्वस्वरूप निष्ठा, यदि हम सतत स्वस्वरूप में निष्ठ हो जाए, स्वरूप का ही चिंतन करते रहे, तथा तदा कुतः विषय चिंता, फिर विषय चिंतन के लिए समय नहीं है। कुतस्तरा तेषु संकल्प, कैसे जो है विषयों का संकल्प होगा? कुतस्तमाम काम, फिर कहाँ से कामना उत्पन्न होगी? तथा स्वरूप विस्मृति विषय चिंतया भवती, इसलिए विषय चिंतन करेंगे तो स्वरूप भूल जाएंगे, है ना? स्वरूप भूल गए हम, इसलिए स्वरूप निष्ठ होना चाहिए सदा। यदा विस्मृतम स्वरूपम तदा अहंकारमेव आत्मत्वेन मन्यते, जब स्वरूप को भूल गया तो अहंकार को ही आत्मा मान लेता है, क्योंकि अहंकार का आत्मा के साथ तादात्म्याध्यास है। अहंकार को ही अपना स्वरूप मान लिए, और अहंकार के माध्यम से फिर शरीर मन सबको अपना आत्मा रूप से मालूम मानेगा। तत्र अहम धियम विना देहानुकूलतया प्रतिमानेषु विषयेषु कामानुत्पत्तेः, उस अहम बुद्धि के बिना, अहंकार में मैं बुद्धि के बिना, जो शरीर के अनुकूल रूप से प्रतिमान विषय है उसमें कामना हो नहीं सकती। अहंकार में तादात्म्य अध्यास के बिना, अहम बुद्धि के बिना विषयों में, क्योंकि उसके माध्यम से शरीर आदि के साथ संबंध बन रहा है, और शरीर को जो अच्छा लग रहा है उसे लग रहा है मुझे, मेरे लिए अच्छा है। लेकिन जब अहम बुद्धि स्वरूप चिंतन में लगा हुआ, अहंकार के लिए कोई अवसर नहीं है, तो विषय में कामना हो नहीं सकती। ततः अहंकार द्वारा मनः प्राण स्थूल देहादिकम आत्मत्वेन मत्वा, इसलिए अहंकार में मैं बुद्धि करके फिर उसके माध्यम से मन प्राण स्थूल शरीर इन सबको आत्म रूप से मान करके पूर्ववत विषयान कामय मान, पूर्व के समान विषयों की कामना करता हुआ संसरति, संसरण करता है। क्षणिक आनंद, उससे जो है संकल्प, आनंद जनकत्व ज्ञान, संकल्प से कामना, कामना से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से फिर संसरण की प्राप्ति हुई। इस तरह से तदिदम उक्तम पूर्वम, इस बात को श्लोक नंबर 268 पेज नंबर 160 पे आ चुका है यही बात। देखो श्लोक यहाँ भी दे दिए, वही 268 नंबर का श्लोक। ज्ञाते वस्त्वन्यपि बलवती वासना नादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ा यस्य संसार हेतुः प्रत्यक् दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नात् मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत् इति सूत्रेण श्लोकेन। इस 268 नंबर के श्लोक में सूत्र यानी संक्षेप रूप से बताया गया। क्या बताया? ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासना नादिरेषा, वस्तु आत्मा को जान लिए तो भी, देखो जान लिए, परोक्ष रूप से जान लिए, साधना की, तो भी अनादिकालीन जो ये वासना है अत्यंत बलवान है। कर्ता भोक्ता, क्या हम मैं करता हूँ
इस तरह से दृढ़ जो है ये वासना, यह जो है संसार का हेतु बन जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए? स्वरूप में ही सदा विश्राम करो, स्वरूप का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, सच्चिदानंद रूपता का चिंतन करो। प्रत्येक दृष्टि आत्मनि निवसता सापनेया प्रयत्ना, प्रत्येक दृष्टि से, सर्वांतर आत्मबुद्धि से, उस जो उस प्रत्येक दृष्टि से जो आत्मा में ही सदा, बहिर्मुखता नहीं, बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुख हो करके सदा जो आत्मा में निवास कर रहा है, उस पुरुष के द्वारा सापनेया प्रयत्नात्, प्रयत्न करके उस दृढ़ वासना को दूर करना चाहिए। क्योंकि जो मुनि लोग हैं, मनीषी लोग, उन्होंने कहा है कि वासना तानवम यत, वासना जो तू तनु हो जाना, सूक्ष्म हो जाना, जैसे जैसे शिथिल होती जा रही, यही है मुक्ति। इसी को मुक्ति कहा है मुनियों ने। तो श्लोक में सूत्र रूप से संक्षेप में बताया गया। अनंतर ग्रंथ तद विवरण रूप ज्ञात वस्तुनः पुरुषस्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठाम दृढ़यति। अब इसके बाद वाला जो ग्रंथ है उसी श्लोक का, क्योंकि वहां पे संक्षेप में बताया गया, संक्षेप में बताया गया, तो आगे के जो श्लोक आएंगे उसी का संक्षेप में जो बताया उसकी व्याख्या है। इसलिए देखिए करे अनंतर ग्रंथ, आगे का जो ग्रंथ तद विवरण रूप, उसी श्लोक का विवरण है, व्याख्या रूप है। तो ज्ञात वस्तुना पुरुषस्य, तो जिस पुरुष ने वस्तु को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, उसकी निरंतर ब्रह्मनिष्ठाम दृढ़यति, आगे का ग्रंथ उस निरंतर ब्रह्मनिष्ठा को दृढ़ करेगा। तो 311 पूरा हुआ। तत्र या से संसार हेतु इत्यस्य अर्थमः देहात्मना। अब कोई ये भी कह सकता है कि देखिए कि कामना से तो संसार की प्राप्ति होती है, अहंकार से कहाँ से संसार मिलेगा? भाई कामना जो है सब जगह है, श्रुति स्मृति, महापुरुष भाई इच्छा को छोड़ो, इच्छा को छोड़ो, इच्छा को छोड़ो। तो कामना से प्रति जो है संसार की प्राप्ति, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। अहंकार से संसार की प्राप्ति, ऐसा तो प्राय करके हम लोग कम सुने हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तब यहाँ बताएंगे नहीं, अहंकार जिसको है शरीर आदि में, उसी को कामना होती है। इसलिए समझ लो, अगर कामना को संसार का पिताजी मान रहे हो तो कम से कम इसको दादाजी मान लो, अहंकार को। उन सब की जननी तो अज्ञान है, इसलिए अहंकार से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अहंकार शरीर आदि में अहंकार करके ही, आम अभिमान करके ही कामना उत्पन्न होती है। इसलिए जो श्लोक में आया वही 268, या से संसार हेतु, जो वासना मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसी जो दृढ़ वासना, अनादिकालीन वासना, ये संसार के हेतु, इसका अर्थ, क्योंकि वहाँ पे संक्षेप में बताया, इसका थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। देहात्मना श्लोक नंबर 312 नंबर का श्लोक देखिए। देहात्मना संस्थित एव कामी, विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्, अतोर्थ संधान परत्वमेव, भेद प्रसक्त्या भवबंध हेतुः, देहात्मना संस्थित एव कामी। देखो साफ साफ बात बता रहे कि जो देह में तादात्म्य करके स्थित है, उसी व्यक्ति में कामना उत्पन्न होती है। जो शरीर भाव से ऊपर उठ गया है, उसको क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार जो भक्त लोग कहते हैं भगवान में रम गए तो उनको कुछ नहीं चाहिए,
ज्ञानी से बढ़कर के भक्त जो है कोई नहीं है। इससे बढ़कर के भक्त जो है, ज्ञान से बढ़कर के भक्ति कोई है नहीं। स्वरूप को जानना इससे बढ़कर के भक्ति नहीं है, क्योंकि अन्य भक्तों में कुछ तो आपको दिख सकता है अपना स्वार्थ, लेकिन ज्ञानी का अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी का जो प्रेम है स्वरूप से, वो जो है बिना किसी उपाधि के निरुपाधिक प्रेम, सबसे श्रेष्ठ प्रेम यही है। भाई भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब प्रेम होता है। इसलिए कहीं प्रसंग आया है कि किसी व्यक्ति ने, एक महाराष्ट्र के संत हुए सावता माली, महाराष्ट्र कहाँ के? सावता माली कहीं के हुए। तो किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि प्रभु ये भक्ति क्या है? ऐसा उनसे पूछा। तो उस समय क्या खेती में काम कर रहे थे, उन्होंने किसी एक पौधे को वहाँ से एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा दिया। तो बोले देखो यही भक्ति है। बोले क्या मतलब? बोले जैसे पौधे को यहाँ से हटा के वहाँ लगा दिया, ऐसे अपने मन को संसार से हटा करके परमात्मा में लगा दो, यही है भक्ति। तो भक्ति का मतलब प्रेम, परमात्मा में प्रेम, ईश्वर में प्रेम। तो ज्ञानी से बढ़कर के कौन प्रेमी हो सकता है? भक्त में कुछ भेदभाव, भेद द्वैत भाव है तो कुछ कामना उठ भी सकती है। और जो आजकल के तो भक्त लोग, उनकी तो महिमा ही अपरंपार है। इसलिए यहाँ शास्त्र में जो पाया है, ज्ञानी से बढ़कर के कोई भक्त नहीं। इसलिए शरीर में आत्मभाव है तो कामना होना स्वाभाविक है। शरीर में आत्मभाव है, शरीर को बचाना, शरीर हमको, हमारे कोई नुकसान न हो, सदा जो है मैं इसको पुष्ट बनाए रखूँ। नाना प्रकार के साधन, बड़ा सा घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए, नाना प्रकार के कपड़े होने चाहिए, सेंट आदि होना चाहिए। क्या क्या जो है व्यक्ति सोचता है, नाना प्रकार के साबुन। तो एक क्या हुआ कि एक बार जो है, एक समझ लीजिए अपने गुरुजी के साथ में गया था। एक तो किसी घर में रुका हुआ था, तो देखा वहाँ अलमारी में सेंट ही सेंट भरा हुआ है, पूरा अलमारी में सेंट ही सेंट भरे हुए। तो वो महात्मा जी, गुरुजी बोले कि देखो हम लोग अगर घर में होते तो हम लोग को भी ये सब जुटाना पड़ता। ये महात्मा हो, सर महात्मा बने तो कम से कम चलो इन सब चीज़ों से दूर है। हम भी घर में होते तो हमें भी यही सब सेंट वेंट जुटाना पड़ता है, सब सामान, नाना प्रकार की साधन सामग्री। तो ऐसा बताए उस समय, वो बताए थे इस समय। तो मतलब क्या है कि नाना प्रकार की चीज़ें चाहिए, घर चाहिए, साधन सामग्री चाहिए, वाहन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। महात्मा भी है तो शरीर में जब तक अहम भाव है कुछ न कुछ तो चाहिए ही, दवाई चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो मतलब कोई भी हो, जब तक शरीर में आत्म भाव है तो नाना प्रकार की कामना तो उठती है। इसलिए देहात्मना संस्थिता एवं कामी, वैराग्य का जो मार्ग है ना, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे ऊपर उठाता है। जैसे जैसे हम संबंध को छोड़ते जाएंगे हमारी कामना कम होती जाएगी, ये बात रहता है। तो देहात्मना संस्थिता एवं कामी विलक्षण कामयिता कथं स्यात्। जो शरीर आदि से अपने आप को विलक्षण जान लिया तो किसको जो है अनिष्ट, किसके अनिष्ट को रोकने के लिए, किसका इष्ट करने के लिए कामना करेगा? जब अपने आप को शरीर रूप ही नहीं मानता हो। कथम कामयिता कथम स्यात्। इसीलिए यही मैं बता रहा हूँ, अतोऽर्थसंधान परत्वमेव। विषयों का अर्थ यानी विषय, विषयों का बारंबार जो संधान, अनुसंधान है, चिंतन है, तत्परायण हो जाना, लगातार वही चिंतन करते रहना, यही क्या करता है? भेद प्रसक्त्या।
भेद की प्राप्ति करा के भवबंध हेतु, संसार बंधन का हेतु बनता है विषय का चिंतन। तो अहंकार इसमें भूमिका निभा दिया कि शरीर में अहंकार है तो कामना होगी, विषय चिंतन करेगा, और शरीर आदि में अहंकार नहीं है तो कामना नहीं होगी, विषय चिंतन नहीं होगा, भेद की प्राप्ति नहीं होगी, संसार बंधन मिट जाएगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि इच्छा ही बंधन का है तो अहंकार से कहाँ संसार मिल रहा है। भाई अहंकार नहीं होगा तो इच्छा कहाँ से होगी। देहात्मना संस्थित एव कामी, शरीर में आत्मभाव करके जो स्थित है वही कामना वाला है, सबसे बड़ा कामी वही है। निरंतरानंद स्वरूपेण स्थित, और जब निरंतर आनंद सच्चिदानंद रूप में स्थिति हो गई तो ऐसी स्थिति होने पर कुतः क्षणिक आनंद हेतु सुकाम, क्षणिक आनंद के हेतु जो विषय है वहाँ पे कहाँ कामना होगी। तेन स्वरूप भ्रंश कथित, इसीलिए विषय का अनुचिंतन करने से स्वरूप भ्रंश कह दिया गया। तदिदम उक्तम विलक्षण कामयिता कथम स्यात्, क्योंकि कामना से तो स्वरूप भ्रंश कहा गया, और उससे जब शरीर आदि से विलक्षण है, अपने को जान लिया, तो विलक्षण कामयिता कथम स्यात्, कैसे कामना करने वाला होगा, उसके अंदर थोड़ी कामना रहती। कथम स्यादिति आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेदिति श्रुते। यदि आत्मा को जान लिया, कैसे जान लिया, देखो सब बातें बहुत सुंदर मंत्र है, इसमें देखो कितनी गहराई बात है। आत्मानं चेद विजानीयात्, चलिए, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः, पुरुष कोई भी पुरुष साधक, आत्मानं चेद विजानीयात्, यदि आत्मा को जान लेता है, कैसे जान लेता, अयम अस्मि, यही मैं हूँ। अयम शब्द इदम का रूप दिए, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को जान लेता है, कोई परोक्ष रूप से नहीं कहा कोई आत्मा है बैठा हुआ है। अयम अस्मि प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लेता है, स्वस्वरूपत्वेन जान लेता है। तो ऐसा जो पुरुष क्या इच्छा करेगा बताओ, किम इच्छन, कौन सी इच्छा करता हुआ, कस्य कामाय, किस सुख के लिए, किस प्रयोजन के लिए, शरीरम अनुसंजरेत, शरीर की पीड़ा से पीड़ित होगा। बताओ, अगर आत्मा को जान लिया प्रत्यक्ष रूप से स्वस्वरूपत्वेन, यही मैं हूँ, इस तरह से, तो किसकी इच्छा करता हुआ, किस सुख के लिए शरीर की पीड़ा से पीड़ित होगा। इसलिए शरीर में आत्मभाव से ही कामना होती है, इति श्रुते। और वे आप्त कामम आत्मकामम अकामम शोकांतरम, है ना। आप्त कामम, वह ज्ञानी क्या होता है, आप्त काम, सभी कामनाएं प्राप्त हो गई। क्यों, क्योंकि आत्मकामम, उसकी आत्मा में ही कामना है, दूसरे विषयों में कामना नहीं है। और आत्मा में काम होने से, आत्मा में कामना क्यों हो गई, क्योंकि अकामम, अन्य कामना सभी हट गई। और शोकांतरम, शोक से रहित हो गया इस तरह से। इति च अतो अर्थ संधान परत्वम, वह इसलिए विषयों का जो है बारंबार चिंतन करना तत्परायण होना है। विषयानुचिंतन सक्तत्वम एवं, विषय के अनुचिंतन में लग जाना, रम जाना, यही है स्वरूप विभ्रंशन द्वारा देहांतो अहंताम आबध्य। बारंबार विषय का चिंतन किया, स्वरूप से च्युत होकर के देहादि में अहंता को बांध करके, यही मैं हूँ, आबध्य, अहंता को बांध, यही मैं हूँ, ऐसा अहंता को बांध करके जब शरीर में अहंता कर लिया तो ये मुझसे भिन्न, या शत्रु है या मित्र है, नाना प्रकार के भेद की प्राप्ति होगी। तो भेद प्रसक्त्या, यानी भेद प्रसंजनेन, भेद की प्राप्ति करा के वह भवबंध का हेतु बन जाएगा विषय का चिंतन, और उसका भी हेतु है अहंकार।
तो नो चेत सदा स्वरूपनिष्ठस्य, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तब तो जो सदा स्वरूपनिष्ठ है उसमें काम में कामयित्री कामनादि भेद कुतस्त्य, यह मेरी कामना का विषय है, मैं कामना करने वाला हूँ, मुझ में कामना है, त्रिपुटी कहाँ से आएगी? जो व्यक्ति स्वरूप अद्वितीय आत्मा के चिंतन में रम गया है ते त्रिपुटी कहाँ से आएगी बताओ? काम, यह कामना, काम यानी कामना का विषय है, मैं कामना करने वाला हूँ, यह कामना है, यह इच्छा है मेरे अंदर, ये सब भेद कुतस्थ है, कहाँ से आएगा? इसलिए विषयों का अनुचिंतन करेगा, स्वरूप से भ्रष्ट हो जाएगा, अहंता शरीर में कर लेगा, भेद की प्राप्ति होगी, संसार बंधन मिलेगा। ये जो है देखिए किस तरह से बता दिए। इसलिए विषय का चिंतन छोड़ना चाहिए। देखिए, तावता पी नष्टा अहंकारस्य संजीवनम कथम। बोले जब अहंकार नष्ट हो गया तो विषय का चिंतन भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। क्या साधना क्या करनी है ना? विषय का चिंतन कर दिए तो नष्ट अहंकार कैसे जीवित हो जाएगा ये बताओ? ये बात मेरे दिमाग में नहीं घुस रही। संजीवनम कथम इति चेत, यदि ऐसी शंका हो तो आह बताते हैं कारयति। श्लोक नंबर 313। कार्य प्रवर्धनाद बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते। कार्यनाशाद बीजनाशस्य तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते। कार्य की वृद्धि से ही बीज की वृद्धि देखी गई है। जैसे कोई किसान है, एक बोरी गेहूँ है, अगर कृषि भूमि में न डाले तो उसे ज़्यादा नहीं मिलेगा, वही वो केवल उतना वो भी समाप्त हो जाएगा। कृषि भूमि में बीज डालेगा, 1 क्विंटल की जगह, 1 बोरी की जगह सैकड़ों बोरी आ जाएगी। 1 बोरी थी, सैकड़ों बोरी निकलेगी। तो बीज जो है डालोगे, अंकुर होगा, अंकुर से जो है शाखा निकलेंगे, फिर धीरे धीरे वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष से सब डाली पत्ता सब कितने बढ़ गए। कार्य की वृद्धि के माध्यम से बीज की वृद्धि देखी जाती है। जैसे देखिए कोई गृहस्थ है, कोई व्यक्ति, अब किसी के घर में परिवार में 20 लोग हैं। बोले भाई 20 लोग, आप क्या शुरू से 20 थे? बोले नहीं, मैं तो केवल 3 भाई ही था। अच्छा आपके 3 भाई, तो पिताजी? बोले पिताजी केवल अकेले थे, तो पिताजी माताजी 2 से हम लोग 3 भाई हो गए। 3 भाइयों से फिर और बहुत से हो गए, तो 20-25 हो गए। तो जो एक आदमी से 25 कैसे हो गया? कार्य की वृद्धि के माध्यम से। पुत्र 3 हुए, एक था, पुत्र 3 हो गए, 3 से फिर और हो गए, उन तीनों को 2-2 हो गए तो 6 हो गए, उनकी पत्नियां आई, फिर और बच्चे हो गए, फिर मतलब एक कार्य के बढ़ने से परंपरा बढ़ रही है। केवल कारण से ही थोड़ी ये सब हो जाता है। कार्य की वृद्धि के माध्यम से बीज की कारण की वृद्धि देखी जाती है। और कार्य को ही नष्ट कर दो तो बीज का नाश हो गया। कार्य नाशाद बीज नाशा, उसी बीज, कार्य नष्ट हो गया, अंकुर आदि नहीं हुआ, अंकुर हुआ खा लिया किसी चूहे ने, कार्य के नाश से बीज का ही नाश हो गया। तस्मात् कार्यम निरोधयेत्, इसीलिए कार्य को निरोध करो, नष्ट करो। कार्य के माध्यम से ही परंपरा जो है बढ़ती है। अविद्या रूप से बंधन नहीं करती। जब तक मन आदि दृढ़ नहीं हुआ, तब तक जो है कार्य, मतलब एक कार्य के माध्यम, मन के माध्यम से बंधन का हेतु बन रही। इस बात को पीछे भी बता चुके हैं। इसलिए कार्य को निरोध करना पड़ेगा। लोके कार्य प्रवर्धनात्,
यानी कार्य से अंकुरादे प्रकर्षेण वर्धनात्, कार्य अंकुर आदि का अच्छी तरह से बढ़ने से। कैसे कैसे बढ़ेगा? स्कंध, पहले बीज से अंकुर हुआ, फिर स्कंध तना हो गया, फिर शाखाएं, उपशाखा, छोटी छोटी शाखाएं, फिर आगे उसमें और पत्ते आए, फल फूल आ गया। आदि रूपेण वर्धनात्, बढ़ने से, उपचयात्, उपचय होने से बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, बीज की वृद्धि देखी जाती है। बीजाभावे तथा वृद्धि असंभवात्, क्योंकि बीज ही नहीं है, अंकुर आदि कहाँ से होंगे? कीटादि भक्षिते बीजे, कीट कीड़े ने खा लिया बीज, अंकुर आदि नाम अनुत्पत्ति, तब तो अंकुर होगा ही नहीं। अतः एकम अपि बीजम, एक भी बीज, धरणी सलिल, धरणी पृथ्वी में डाल दी, अच्छी भूमि में डाले, सलिल संयोग पानी भी डाल दिए वहाँ पे, दोहद यानी उससे कली निकल गई, कुछ अंकुर आदि निकल गया, दोहद आदि ना, सम्यक प्रवृद्धम, आगे बढ़ करके अंकुर पत्र स्कंध शाखा पुष्प फल रूपेण वृद्धिम प्राप्य, अंकुर पत्र पत्ते हो गए, फिर स्कंध तना हो गया, स्टेम शाखा हो गई, पुष्प फल रूपेण वृद्धिम प्राप्य, फिर बढ़ करके सहस्रशः बीजानि जनयति, एक बीज भी हजारों बीज की उत्पत्ति कर दिया। इति परिदृश्यते, तो ये देखा गया है। तो कार्य के माध्यम से बीज की वृद्धि देखी जा रही। और कार्य नासाद, कार्य नासान, नासान ने नासाद करिए, द कर देना, कार्य नासाद, बीज नाशोपी, कार्य के नाश से बीज का भी नाश हो जाता है। अंकुरादि निमित्तस्य बीजस्य व नाशे पुनः फलानुत्पत्त्य, अंकुरादि निमित्तक बीज का ही नाश हो गया, तो पुनः फल की उत्पत्ति नहीं होने से बीजानि कुतस्यानि, कहाँ से बीज होंगे? अंकुर नहीं होगा तो आगे कहाँ से बीज होगा? एक बीज को 1000 बीज करना है तो अंकुर आदि होना पड़ेगा। अतः कार्यम विषयानुचिंतनम भवच्चेत, इसलिए कार्य विषय का बारंबार चिंतन चल रहा है, तब तो क्या होगा? चेत विकारेषु प्रथमो यो अहंकार, तब तो विकारों में जो सबसे पहला विकार अहंकार और दृढ़ होते जाएगा। अच्छा, तो नहीं, विषय चिंतन हो रहा है तो मतलब ये प्रथम विकार अहंकार के बिना वो विषय का चिंतन हो नहीं सकता। शरीर में आत्मभाव है तभी कामना होगी, विषय चिंतन करेगा। इसलिए विकारों में जो प्रथम विकार है अहंकार, उसके बिना विषय का चिंतन नहीं हो सकता। तो विषय चिंतन हो रहा है तो अहंकार तो है। और विषयानुचिंतन वृद्ध्या, विषय का चिंतन बढ़ते चले गया तो बीजभूत अहंकारो वृद्धो गया, तो बीज उसका जो कारण अहंकार समझ लो भी बढ़ते गए। एवं विवेक विज्ञान नाशितोपि अहंकार, इस तरह से विवेक विज्ञान से अहंकार तो नष्ट तो हो गया, तो भी अनादि काल प्रवृत्ततया वासनात्मना शिष्यमाण, अनादि काल से प्रवृत्त होने से वासना रूप से शिष्ट शेष बच के सदा प्रत्यक दृष्टि आत्मनिष्ठा भावे, आत्मनि निष्ठा भावे, अगर सदा प्रत्यक दृष्टि अंतर्मुख दृष्टि से आत्मा में निष्ठा नहीं है, बहिर्मुख है व्यक्ति, विषयों के चिंतन में लगा हुआ है, तो वासना रूप से रहा भी जो अहंकार और वृद्धि प्राप्य, वृद्धि की प्राप्ति करके पुनः संसारम आपादयेत, जीवात्मा को फिर से संसार में डाल देगा। अतः निरंतर ब्रह्मनिष्ठया अप्रमादेन स्थितौ, इसलिए निरंतर ब्रह्मनिष्ठा से प्रमाद से रहित होकर के स्थिति होने पर विषयानुचिंतनादेर अनवकाशात, विषय का चिंतन के लिए कोई अवकाश नहीं होने से वासनात्मना भी न शिष्यते, वासना रूप से भी वह नहीं बचता। तस्मात् कार्यम निरोध है, इसीलिए कार्य का निरोध करना चाहिए, कार्य को ही वहीं पे रोको। विषयानुचिंतनम न कुर्यात्, विषय का अनुचिंतन नहीं करना चाहिए। इसलिए वो जो शंका किए थे कि भाई अहंकार नष्ट हो गया तो विषय का चिंतन भी नष्ट ही हो जाएगा, नहीं, विषय के चिंतन से अहंकार और बढ़ते जाएगा, और अहंकार बढ़ते गया तो फिर तो समस्या ही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए
विषय के अनुचिंतन को रोकेंगे तो अहंकार और कमजोर होते चले जाएगा। कमजोर होते हुए स्वरूप निष्ठा बढ़ती गई, फिर समूल नाश कर देंगे। इस तरह से सब बातें जो है संजीवन का हेतु ये सब कैसे है ये सब भी बताया गया। कल तो अष्टमी है, कल अध्याय रहेगा, परसों हम लोग आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण